नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने न सिर्फ पश्चिम एशिया को परेशान किया हुआ है बल्कि भारत जैसे देशों की जेब पर भी भारी असर डाल सकता है। आज हम बात करेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध का असर हमारे प्यारे भारत किस तरह पड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर तेल की कीमतें आसमान छूने लगें तो आपके रोजमर्रा के खर्चे पर कैसे असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस, हवाई टिकट और यहाँ तक कि आपके घर की किराने की दुकान का सामान भी महंगा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में। ये तनाव ऐसा है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। क्या होगा अगर ये जंग और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है? क्या होगा अगर एक छोटा सा समुद्री रास्ता जिसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं बंद हो जाए? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तनाव सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर पूरी दुनिया, खासकर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? आप सोचेंगे कि कहाँ इजराइल है, कहाँ ईरान है। इतनी दूर के देशों के बीच मची लड़ाई आखिर भारत पर कैसे असर डाल रही है? ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए, पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल और गैस के बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और भारत, जो दुनिया का तीसरा तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, अपनी 85% से ज़्यादा तेल की ज़रूरत आयात से पूरा करता है। आयात यानी कि दूसरे देशों से जब कुछ खरीदा जाता है तो उसे आयात कहते हैं। इसके अलावा भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी ज़रूरत के लिए भी आयात पर निर्भर है। अब अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। आइए इस तनाव को थोड़ा और समझते हैं। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए और जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। इन हमलों के बाद तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। शुक्रवार को वैश्विक बेंचमार्क कच्चे तेल की कीमत 7% बढ़कर $74 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि तेल और गैस की कीमतों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हॉर्मुज का रास्ता खुला रहेगा और क्या इस क्षेत्र का तेल और गैस निर्यात बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य आखिर है क्या? देखिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जमीन के दो हिस्सों के बीच से जो समुद्र का रास्ता गुजरता है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। दोस्तों, ये ईरान और ओमान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन चोक पॉइंट कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के 20% तरल पेट्रोलियम ईंधन और 20% तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG इसी रास्ते से होकर सप्लाई की जाती है। और भारत का ज़्यादातर तेल जो सऊदी अरब, इराक और UAE जैसे देशों से आता है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते से गुजरता है। साथ ही भारत का ज़्यादातर LNG आयात खासकर कतर से भी इसी रास्ते से आता है। मई के आंकड़ों के अनुसार भारत के 47% कच्चे तेल के आयात को इसी रास्ते से लाया गया था। अब अगर ईरान ने इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है, जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया है, तो क्या होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें 120 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ तो कहते हैं कि कीमतें $200 से $300 तक भी पहुंच सकती हैं। इससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है
कि अभी तक ईरान ने कभी भी इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से उसे खुद भी नुकसान होगा। फिर भी मौजूदा तनाव को देखते हुए इस खतरे को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस तनाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा। इससे देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, रुपए की कीमत गिर सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, और जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है, जिससे किराने का सामान, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गैजेट्स भी महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा शिपिंग और बीमा की लागत भी बढ़ रही है। कुछ शिपिंग कंपनियां हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के खतरे को देखते हुए अपने रास्तों का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर भारत के आयात और निर्यात दोनों पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत ईरान को चावल और चाय जैसे उत्पाद निर्यात करता है, और अगर शिपिंग रास्ते बाधित होते हैं तो इनके निर्यात में भी दिक्कत आ सकती है। आपको जानकर थोड़ी राहत मिल सकती है कि भारत सीधे ईरान से तेल आयात नहीं करता, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस है, जो इसका 35 से 40% तेल की आपूर्ति करता है। इसके बाद इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हैं, लेकिन इन देशों का तेल भी ज़्यादातर हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। यानी अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो भारत की तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत सरकार और तेल कंपनियां इस स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार हैं और वैकल्पिक स्रोतों जैसे पश्चिम अफ्रीका से तेल आयात की योजना बनाई जा रही है। साथ ही साथ भारत बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हरित ऊर्जा विकल्पों पर भी काम कर रहा है, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो। हालांकि इतनी तेज गति से पेट्रोलियम को रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। दोस्तों, ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहता है और तेल और गैस का बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहता है तो कीमतों में बड़ा उछाल शायद ना आए, लेकिन अगर ये रास्ता बंद होता है तो कीमतें आसमान छू सकती हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइनें हैं, लेकिन ये कितनी मदद करेंगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि रुकावट कितनी बड़ी है। इसके अलावा अगर ईरान का तेल निर्यात प्रभावित होता है तो चीन जैसे देश जो ईरान से तेल खरीदते हैं अन्य स्रोतों की ओर जाएंगे। इससे तेल की मांग और बढ़ेगी और कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इससे भारत जैसे देशों के लिए रिफाइनरी मार्जिन पर भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था इजराइल ईरान तनाव का पूरा विश्लेषण और इसका भारत पर असर। ये साफ है कि पश्चिम एशिया में चल रहा ये संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर बड़ा असर डाल सकता है, लेकिन भारत सरकार और तेल कंपनियां इस स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश कर रही हैं। फिर भी हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि तेल की कीमतें और महंगाई किसी भी वक्त बढ़ सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण मिलते रहेंगे। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।